अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। अच्छा जी, आज ना हमने स्टार्ट करनी है सेकंड ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। पहला चैप्टर है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, दो चीजें हैं इसमें। पहली जो आपको नजर आ रही है टर्म, वो है जी इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो से हम जो है वो मतलब लेते हैं चार्जेस से, ठीक है जी। और सेकंड जो टर्म आपको नजर आ रही है वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है जी? रेस्ट पे होना किसी चीज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है, इसको डिटेल्स में जाने से पहले हम इसका ये जो पहला वर्ड है इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। चार्जेस क्या चीज होते हैं? तो चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये याद रखेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जी जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। और फंडामेंटल आपको पता है क्या होती है जी? बुनियादी, जो किसी भी चीज की बुनियाद रखती हो, जो किसी भी चीज की बेस बनाती हो। तो चार्ज क्या चीज है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किस चीज की? मैटर की, यानी कि मादा की। ठीक है, मादा आपको पता है तीन तरह के हो सकते हैं, चार तरह का हो सकता है। तो मैटर की जो भी स्टेट्स हैं उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है। अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज एक्वायर्ड बाय एफिशिएंसी। एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी यानी किसी चीज की कमी या ज्यादती। वो चीज क्या है जिसकी कमी या ज्यादती होगी? वो है जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? कि किसी भी एटम में से या मैटर में से इलेक्ट्रॉन को अगर आप क्या कर दो? ज्यादा कर दो, यानी एफिशिएंसी कर दो उसकी, या क्या कर दो? उसको कम कर दो, तो वो चीज क्या कहलाएगी? चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। हम हमेशा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं चार्ज्ड पार्टिकल या चार्ज बॉडी का। इट मींस के चार्ज किसी भी चीज के ऊपर आएगा। ठीक है ना? तो चार्ज जो है क्या चीज है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक वर्ड को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसकी एक वजह यह है कि चार्ज की इंट्रिंसिक होने का मतलब ये है कि हम इसकी इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं जान सकते। सादा सी बात है कि इससे बाद या इसके पहले, सॉरी, चार्ज से पहले क्या था, कहां से आया, नहीं पता। इसी तरह एक और क्वांटिटी होती है, कौन सी जी? मैस। उसको भी हम कहते हैं कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये कहां से आया हमें नहीं पता। यानी ऐसी चीज जिस पे आप मजीद रिसर्च नहीं कर सकते लेकिन आप उस चीज को महसूस कर सकते हो। ये आपके पास बोर्ड मार्कर मेरे पास पकड़ा हुआ है, मैटर है, सॉलिड है, इसका कोई ना कोई मैस है, लेकिन ये मैस आया कहां से नहीं पता। ठीक है ना? तो इसी तरह चार्ज आया कहां से? एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी से, लेकिन क्यों आया नहीं पता। समझ आ गई बात की? तो चार्ज की ये डेफिनेशन समझ लें या इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ लें कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर्ड ये किसने किया था? चार्ज डिस्कवर सबसे पहले किया था बेंजामिन ने। ठीक है, अब मुझे ना स्पेलिंग याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, मैं लिखना भी भूल गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन नाम है शायद। इस चीज को आप जहन में रख लीजिएगा कि इस बंदे ने 17 समथिंग में चार्ज को डिस्कवर किया कि जी फलाना चीज चार्ज कहलाती है। ठीक है, हम आ जाते हैं जी इसकी टाइप्स पे कि चार्ज जो है ये कितने तरह का हो सकता है। तो याद रखेंगे चार्ज दो तरह से पॉसिबल है। एक जो है वो चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हमने अभी वर्ड यूज किया ऊपर के एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी। तो अगर आपके पास ये बोर्ड मार्कर सपोज आपने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं कहता हूं कि चार्ज की क्या आ जाए? एफिशिएंसी हो जाए, यानी चार्ज बढ़ जाए, तो क्या होगा? ये एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ गई है तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अगर उसमें डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज आ चुकी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ चुकी है, कम हो चुका है इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या कहलाएगा जी? पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो ये दो इसकी टाइप्स होती हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये एक और चीज याद रखनी है कि चार्ज जो है ये क्या चीज होती है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। और फिजिकल क्वांटिटी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। जैसे कि इस बोर्ड मार्कर की लेंथ है, कुछ सेंटीमीटर्स की लेंथ है, मेजर कर सकते हैं। तो ये लेंथ क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आने वाला चार्ज, ये भी मेजर किया जा सकता है। तो अगर ये मेजर किया जा सकता है, इट मींस कि इसको आप फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो। और जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है
कि फिजिकल क्वांटिटी कोई ना कोई यूनिट जरूर रखती है। मतलब अगर आप उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो तो भाई कैसे मेजर करोगे, बताओगे ना कि कैसे मेजर किया गया, कौन से यूनिट में मेजर किया गया। यूनिट हम उसका मयार समझते हैं उसका, कि आपने सपोज मैस है 5 kg, अभी मैंने लेंथ की बात की 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर केजीज ये क्या चीज है, यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, इट इज मेजर्ड इन कूलम्स, ठीक है ना। चार्ल्स कूलम साहब के नाम पे ये रखा गया था। कूलम क्या होगा जी, चार्ज का यूनिट होगा। और एक कूलम, 1 कूलम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पर आप वर्ड सुने कि फलां पे 1 कूलम का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बात समझ आ गई है ना, कि 6.24 10⁸8 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर मौजूद हैं, इट मींस उस ऑब्जेक्ट का चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा। और ये निकाला कैसे गया, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू Ne। इसमें जो n है ये क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। n को अगर आप यहां से निकालें तो n किसके इक्वल आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1 कूलम की वैल्यू आ जाती है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है कि 1 कूलम जो है ये किसके इक्वल होता है, तो 1 कूलम इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब चार्ज का यूनिट जो होता है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हो, उसे हम एक खास सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट सिंबल इज C, कैपिटल C से आप इसको लिखते हो कूलम। अब ये कूलम किस बला का नाम, हमने ये तो कह दिया ना कि जी ये यूनिट है। आपको पता है कि आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिस्कस करते हो, यूनिट को डिफाइन जरूर करते हैं कि ये यूनिट है क्या चीज। तो 1 कूलम को हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं कि इफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट, अगर आपके किसी भी कंडक्टर में से क्या 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है और किसी कंडक्टर में से, और टाइम कितना लेता है वो 1 सेकेंड का, तो उस कंडक्टर के ऊपर चार्ज कितना होगा, 1 कूलम के इक्वल चार्ज होगा। बात की समझ आ गई। तो अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं चैप्टर का, हम इसमें जस्ट चार्ज का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जो हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया। उसके बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज देखनी है, क्योंकि थ्रू आउट सेकेंड ईयर फिजिक्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़नी है। अगर चार्ज का एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो उन टॉपिक्स को आप समझ नहीं सकते, ठीक है। तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, 10th क्लास में भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है जी। सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं जी, सिमिलर चार्जेस। जैसा कि हमने अभी कहा कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के पास पास आ जाएं तो वो बिहेव कैसा करेंगे। जैसे कि ये दो चार्जेस मैंने बना रखे हैं जी, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और यहाँ पर R क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के दरमियान सेपरेशन को, डिस्टेंस को, ठीक है। ये दो चार्जेस देखिए सेम है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज इसको अपने से दूर करेगा और ये चार्ज इसको अपने से दूर करेगा, दैट इज कॉल्ड रिपल्शन, ठीक है ना। तो सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं जी, रिपेल करते हैं, समझ आ गई होगी। सेकंड, अपोजिट चार्जेस के, अगर दो अपोजिट चार्जेस आ जाए, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसे बिहेव करेंगे। ये आपके पास चार्ज पड़े हुए हैं, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q1 और Q2 अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है जी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइज्ड होना। तो किसी भी चार्ज क्वांटिटी में आपके पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है ये क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, गेन्ड और लूज्ड इन क्वांटाइज्ड फॉर्म। शायद थोड़ी सी मुश्किल लग रही हो बात, आसान कर लेते हैं कि आपका चार्ज जो है ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, किस चीज का, एक इलेक्ट्रॉन का। मतलब n जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ चार्जेस को, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चार्जेस आपके पास हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई कहे कि जी 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें से या आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन पूरे निकलेंगे, इसलिए हमने लिखा ना गेन्ड और लूज इन क्वांटाइज्ड टर्म। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन अडॉप्ट करेगा, अपने पास एक्सेप्ट करेगा तो पूरा एक करेगा, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो आधा अपने पास रख लो।
अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ पे प्रॉपर्टी आती है ना, वो है जी डिटेक्टेड बाय। अब ये कोई ऐसे इसमें प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, मैंने डाल दी, ठीक है ना। मकसद बताना था कि गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ये इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप क्या करते हो, चार्ज को डिटेक्ट करते हो। मींस कि अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, आपको तो नहीं पता ना कि जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। या अगर आप कहें कि मैंने इलेक्ट्रॉन देखे हुए हैं जी, मुझे बैठा हुआ नजर आ गया, मुझे पता चला कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि भाई चार्ज है या नहीं। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक प्रॉपर सेटअप होता है। इसमें आप रॉड को टच करते हो, एक रॉड को दूसरे के साथ, वहां से आपको पता चलता है कि जी हाँ जी फलां रॉड पे चार्ज है या नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर, ये सारी चीजें हमें इस गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से पता चल जाती हैं। नंबर 5 पे है जी, इसको मेजर कैसे करना है। तो इलेक्ट्रोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जी, जैसे गैल्वानोमीटर है, करंट को डिटेक्ट करता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करता है, मीटर करंट मेजर करता है। इसी तरह मेजर को इलेक्ट्रॉन को सॉरी अगर मेजर करना हो तो इलेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे कि आपने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा फर्स्ट ईयर की क्लास में। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी आपने फर्स्ट ईयर की क्लास में। उसका मतलब क्या होता था कि आपके पास ये क्वांटिटी जिसको आप कंजर्व बता रहे हो, ये थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे कि मोमेंटम कहते थे तो कहते थे कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा। इसी तरह एनर्जी जो है वो सिस्टम को जितनी दी जा रही है उतनी ली जा रही है, ये भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि आपके पास जितना चार्ज गेन हो रहा है या जितना लूज हो रहा है, वो हमेशा उस सब्सटेंस का चार्ज, उस पार्टिकल का चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। सिंपल वर्ड्स में, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। चार्ज को ना आप बना सकते हो, ना आप इसको परमानेंटली खत्म कर सकते हो। हाँ, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है आप ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब एक बॉडी चार्ज थी नेगेटिवली, उस पर आपने पॉजिटिव चार्ज ले है, या पॉजिटिव पे नेगेटिव ले है, या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर दिया, ठीक है ना। तो चार्ज हमेशा क्या रहता है जी, कंजर्व रहता है, कभी भी ये अपने आप को खत्म नहीं करता। ठीक हो गया जी, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम उन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं जिनकी हमें इसी क्लास में इन फ्यूचर जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर में एक टर्म आएगी जी पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो उसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चार्जेस की बात हो रही है। तो पॉइंट चार्ज भी देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन इसकी छोटी सी लिखी हुई है कि चार्जेस हैविंग स्मॉल साइज एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस, यानी कि ऐसे चार्जेस जिनका साइज क्या हो, स्मॉल हो, लेकिन किसके कंपैरिजन से, उनके दरमियान डिस्टेंस के कंपैरिजन से। जैसे कि ये आपके पास यहाँ पर मैं एक चार्ज बना देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। अब देखें इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये सेपरेशन इन चार्जेस के जो साइज हैं उन साइज की रिस्पेक्ट से क्या है, बहुत कम है, ठीक है ना। सॉरी, सेपरेशन ज्यादा है, साइज ऑफ चार्जेस है वो कम है, ठीक है ना। तो ऐसे चार्जेस को आप क्या कहते हो, पॉइंट चार्जेस कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि दो छोटी टेनिस बॉल्स आपके पास मौजूद हैं और उन टेनिस बॉल्स को अपने रूम में अलग अलग कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, ठीक है ना। एक कॉर्नर पे पड़ी हुई टेनिस बॉल एक चार्ज के तौर पे बिहेव करेगी, दूसरे कॉर्नर पे पड़ी हुई बॉल दूसरे चार्ज के तौर पे बिहेव करेगी। उनके दरमियान डिस्टेंस देखें बहुत ज्यादा है। इसके उलट अगर आप क्या करो, दो फुटबॉल्स को लेके अपने दोनों हाथों में पकड़ लो, एक फुटबॉल इस तरफ पकड़ा हुआ है, एक फुटबॉल इस तरफ पकड़ा हुआ। अब क्या हो रहा है, फुटबॉल के साइजेस बहुत ज्यादा है लेकिन उनके दरमियान सेपरेशन देखें क्या है, बहुत कम है। तो अगर कोई चार्जेस इस सिचुएशन में हो तो वो पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। और अगर इन्हीं दो फुटबॉल्स को उठा के आप कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक दूर ले जाओ, अब ये क्या बन जाएंगे, पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट चार्जेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आते हैं जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। ये जो हम चैप्टर का हमने स्टार्ट किया था कि जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने दो बातें की कि इलेक्ट्रो यानी कि चार्जेस और स्टैटिक्स यानी कि रेस्ट। तो ये वो फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस एट रेस्ट हो लेकिन कहां पर, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो। तो ऐसी ब्रांच जो है फिजिक्स की वो किस चीज को कवर करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कवर करती है। इलेक्ट्रिक फोर्स की हमने यहाँ पे बात की। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज होती है, विच होल्ड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस।
ये ऐसी फोर्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पकड़ के रखती है। जैसा कि अभी हमने कहा ना कि दो चार्जेस अपोजिट हो तो रिपेल करते हैं, सेम हो तो रिपेल करते हैं, अपोजिट हो तो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन कहां से आई? वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करती है, और इन चार्जेस के होल्ड करने से एक एटम बनता है, और एटम्स के बनने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड इवन ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ये आपकी बुक पे एग्जैक्टली लाइन ये लिखी पड़ी है कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पॉसिबल है। तो आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं, एटम्स मौजूद हैं। वो एटम बेसिक जो है वो हर मैटर की क्या है? एटम है। और एटम किस वजह से सस्टेन करता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एटम अपने आप को बरकरार रखता है। और अगर एक एटम अपने आप को इस फोर्स से बरकरार रखता है तो इसी एटम ने पूरी यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को संभाला हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? हर जगह पर कहीं पर भी आपका स्ट्रक्चर अगर अपने आप को स्टेबल रखे हुए है तो उसकी रीजन क्या है जी? इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये ना समझे कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स नाम की चीज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी जा रही है, ये आपके ऊपर उठते बैठते अमल कर रही होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम कूलम्स लॉ की तरफ जाएंगे, जो पहला टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।